आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको इस टाइम पता है कि बम्पर भर्ती का सुनहरा अवसर आपके सिर पर आया हुआ है। अब आप इसको प्राप्त करना चाहते हो या इस अवसर को आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, यह निर्णय केवल आप ही को करना है। बस या तो 3 या 4 महीने जी जान से एक बार मेहनत कर लीजिएगा, या फिर आप आने वाले 40 साल में मेहनत कर लीजिएगा। बस एक ही उद्देश्य लगा लो, इस बार सिलेक्शन पार, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक सिलेक्शन चाहिए। आपने इस कोरोना से बहुत कुछ सीखा होगा कि एक हमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा मैं क्लॉक करा रहा था, क्लॉक में मैंने मिरर के करा दिए थे, उसके बाद मैंने एंगल करा दिया था। आज मैं कराऊंगा दोस्तों टाइम। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन थे वो किसके थे दोस्तों? टाइम के थे। किसके थे? टाइप जो था मेरा वो टाइप था दोस्तों टाइम वाला। आज मैं समय करवाऊंगा कि समय कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान देना, जब एंगल मैंने निकलवाया था, वही मैंने एंगल दिया निकलवाया था कि 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, लेकिन यहां पर मैं एंगल आपको दूंगा, कौन दूंगा, और वो टाइम पूछूंगा। जैसे मैं पहले कहता था कि 7:35 पर 7:35 हो रही है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन वही मैं कहूंगा कि 7 और 8 के बीच में इतने डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो समय क्या होगा। तो मतलब क्वेश्चन रिवर्स हो गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या हुआ? रिवर्स हो गया। पहले डाटा में आपके पास क्या था मेरे भाइयों? एंगल पूछता था, लेकिन यहां पर आपके पास एंगल डाटा में गिवन होगा और फिर क्या पूछेगा? वो टाइम पूछेगा। मैंने आपके पास फॉर्मूला भी दोस्तों प्रूफ किया हुआ है। थीटा बराबर 11/2m माइनस के 30s, थीटा इज इक्वल टू एंगल, एच इज इक्वल टू आवर, और एम का मतलब होता है दोस्तों मिनट। मैंने वो माइनस नहीं, वो डिफरेंस था, लेकिन माइनस बोल देते हैं उसे, वो डिफरेंस था एक्चुअली। तो मैंने ये पूरा प्रूफ किया। अब मुझे थीटा नहीं दोस्तों निकालना, क्या है? मिनट निकालनी है, टाइम निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? वही वाला फॉर्मूला है, m बराबर 2/2/11 30s प्लस माइनस की थीटा, m बराबर 2/11 30s प्लस माइनस की थीटा। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों फॉर्मूला तो वही है ना, प्रूफ तो हम कर चुके हैं पहले ही। जब प्रूफ कर चुके हैं तो केवल हमें अब वही वाला क्वेश्चन है और वहीं से हमें करना है। ध्यान देना, 3-4 चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो आपको आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्या? कभी कभार वो एंगल देता है आपको, लेकिन कभी कभार वो एंगल नहीं देता है, वो एक लैंग्वेज देता है और वो उसका मान आपको पता होना चाहिए कि उसका मान कितने डिग्री का एंगल बनता है। जैसे बात करें ओवरलैप, संपाती, अब आपको पता ही नहीं कितने डिग्री का एंगल बनता है। बात करें विपरीत, अपोजिट, आपको पता ही नहीं कितने डिग्री का एंगल बनता है। बात करें राइट एंगल, समकोण, आपको पता ही नहीं कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो कहीं ना कहीं मामला यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एंगल की भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इसमें 2 ही चीज है, एक क्या? एक एंगल, और सेकंड क्या मेरे भाइयों? फॉर्मूला। बस ये आपको आता है तो आपसे टाइम का क्वेश्चन कोई भी नहीं छीन सकता है। आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपका टाइम्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ध्यान देगा, अब ध्यान देना, कुछ देखो, ध्यान दो। मिनट बराबर, यही फॉर्मूला होता है, मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। इस एस का मतलब आप अच्छे से जानते हो दोस्तों, क्या होता है? आवर, और या इसे बोलूं मैं दोस्तों घंटा, और थीटा का मतलब आप ढंग से जानते हो दोस्तों, एंगल, एंगल, या जिसे बोले दोस्तों कोण। होता है कि नहीं होता है? तो एम मतलब मिनट, मिनट बराबर 2/11 30s प्लस माइनस के थीटा। इस एस का मतलब होता है दोस्तों घंटा और इस थीटा का मतलब होता है दोस्तों एंगल।
ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके पास फॉर्मूला, मतलब क्या क्या मैं मान सकता हूं जब वो लैंग्वेज दे, तो उस कोण का मान क्या होता है, उस एंगल का मान क्या होता है। आपसे देखो बात करें कौन सी डाई या कॉन्सिडेंस, ठीक है, ठीक है। कॉन्सिडेंस का मतलब संपाति, इसका मतलब थीटा बराबर होता है दोस्तों 0 डिग्री, या इसको बोलते हैं हम ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ओवरलैप, या एक दूसरे के ऊपर। तब भी क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। भाई या तो संपाति की बात करें या वो ओवरलैप की बात करें, क्या होगा मेरे भाइयों, आपका जो होगा वो यही होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्या होगा दोस्तों, थीटा बराबर 0 डिग्री। बात क्लियर है? या तो संपाति की बात करें या फिर ओवरलैप की बात करें, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब बात करता है आपसे अपोजिट की, बात करें वो अपोजिट की, या जिसको बोलते हैं हम विपरीत। थीटा बराबर होता है 180 डिग्री दोस्तों। कितना? 180 डिग्री। वो अपोजिट्स की बात करें या विपरीत की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो बात करता है आपसे मेरे भाइयों किसकी? राइट एंगल, राइट एंगल या समकोण की बात करें, या समकोण की बात करें, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। वो देखो ध्यान देना बात वो ओवरलैप या एक दूसरे के ऊपर की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या कौन साइड, देखो ध्यान देना, अपोजिट्स की बात करता है, विपरीत की बात करता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट एंगल समकोण की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको आना चाहिए। ये लैंग्वेज भी दे देता है, संपाति है, कभी थीटा डायरेक्ट भी दे देता है और कभी नहीं देता है, तो फिर आपके पास जो थीटा होगा आप उसकी वैल्यू रख दोगे। तो मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा, एच इज इक्वल टू आवर, थीटा इज इक्वल टू। अब ध्यान देना, ये प्लस माइनस क्या है मेरे भाइयों? ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आंसर प्लस में निकालो और एक बार आंसर माइनस में निकालो। यही मतलब हुआ ना, कोई भी चीज है तो इसके दो मान निकलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। हाँ भाई, निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये क्लियर है। लेकिन जितने भी हम एग्जाम्स देखते हैं और उसका फिर एनालाइज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 80% तक सही होता है कि मैं एक ही मान निकालूं, या तो प्लस का निकालूं या माइनस का निकालूं, तो मेरा एग्जाम्स के अंदर ठीक हो जाएगा। 100% नहीं कह सकते, 80% एवं कि वही एक मान निकाले तो हमारी बात बन जाएगी। नहीं, आप दो मान निकालोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहां थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाएगा, तो बात कहीं ना कहीं हमारी नहीं बन पाएगी इतनी। ध्यान देना दोबारा से दोस्तों, मैं कहानी सुनाता हूं। ये थीटा यहां का राजा है। कौन है? थीटा यहां का राजा है, किंग है, और ये 30h इसका एक पड़ोसी है। भैया इस राजा के दरबार में एक पड़ोसी आ चुका है, एंटर कर चुका है। इसके राजा के पास 10 करोड़ रुपए थे और इसके पास 1 करोड़ रुपए थे। मेरे भाई, राजा के पास 10 करोड़ रुपए है और इस पड़ोसी के पास 1 करोड़ रुपए है। क्या कोई प्रभाव पड़ेगा राजा पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है राजा, उसके पास आज भी धन ज्यादा है। भाई उसके पास 10 करोड़ है, इसके पास 1 करोड़ है, क्या कंपैरिजन करेगा? कहेगा यार अपने राज में रहने दो यार, हमसे तो कमजोरी है ना।
जहां पर आप किसको रखते हो, जो आपसे कमजोर चीजें होती हैं, और थोड़ा सा जैसे ही आपसे कोई आगे निकलता है ना, तो आपको एक जलनशील भावना स्टार्ट हो जाती है कि यार ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं आप जलना स्टार्ट हो जाते हो उस चीज से। बात क्लियर है ना, ध्यान देना। कुछ टाइम और गुजरा, इस राजा के पास 15 करोड़ रुपए हुए, इस पड़ोसी के पास 10 करोड़ रुपए हो गए। क्या कोई राजा को प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे आज भी वो कम है, उससे वो आज भी कम है। बात क्लियर है? अब ध्यान देना। थोड़ा सा टाइम और गुजरा, राजा के पास 17 करोड़ रुपए, इस पड़ोसी के पास 20 करोड़ रुपए। भाई अब क्या होगा? अब तो राजा को भाई नॉर्मल सी बात है यार, जलेगा। अरे यार इसके पास 17 करोड़ रुपए, उसके पास 20 करोड़ रुपए, मेरे भाइयों दिक्कत तो होनी है, ये तो क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना भाई। इसके पास 17, उसके पास 20 करोड़। अब क्या हुआ? वो जलना स्टार्ट हो गया, कहा कि इसे मेरे राज्य से निकाल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा से इसकी वैल्यू कम हुई तो प्लस, और इससे थीटा से इसकी वैल्यू ज्यादा हुई 30h की तो माइनस। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस थीटा से 30h की वैल्यू कम हुई तो प्लस, और इस थीटा से 30h की वैल्यू ज्यादा हुई तो माइनस। भाई क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई सभी के? तो ध्यान देना, केवल यही चीज थी कि जो यहां से हम क्वेश्चन अब स्टार्ट कर सकते हैं। ये बस 2-3 चीज थी जो मैंने आपके लिए डेरिवेशन के साथ, डेरिवेशन के साथ सारी चीजें समझा दी। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ध्यान देना। अब है क्वेश्चन, देखो भैया, व्हाट टाइम ले लेते भाई, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock मिनट एंड आवर हैंड बिल कॉन्साइड। घड़ी में 6 व 7 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती होंगी? 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी? तो थीटा तो नहीं दिया ना, लेकिन मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। देखो क्या बोला है, 6 to 7, 6 से 7 बजे के बीच, यही बोला है कि नहीं बोला है? और बात किसकी की गई है? संपाती की। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपको मैंने बता रखा है 0 डिग्री। ये तो सीधे देखते देखते हो गए मेरे भाइयों कि भाई क्योंकि कॉन्साइड की बात कर रहा है, संपाती, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ये तो कोई डाउट्स वाली बात है ही नहीं। 6 से 7 के बीच की बात है भाई, 6 to 7, ये 6 और 7 के बीच की तो बात चल रही है। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, अब क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैं आपके पास फॉर्मूला बता चुका हूं। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। अब ध्यान देना भाइयों, ये जो 6 और 7 के बीच की बात है, तो मैं 6 से स्टार्ट करूंगा। वो जो टाइम होगा वो 6 से स्टार्ट होगा और 7 से पहले होगा। तो इसका मतलब 6 और 7 के बीच में तो टाइम होगा, चाहे 6:01 या 6:59, ये इसके बीच में ही आएंगी चीजें। तो ध्यान देना, अब कुछ नहीं है भाई, 6 और 7 के बीच की बात है, तो भाई पहले वाला ही हमेशा टाइम लेना है। या 5 और 6 के बीच की बात होती तो मैं क्या लूंगा? या 5 लूंगा इसकी जगह। 6 और 7 के बीच की बात है तो घंटे की जगह क्या लूंगा? 6 लूंगा। टाइम हमेशा पहले वाला लेना है आपको, चाहे वो कोई सा भी दे रखा हो। तो ध्यान देना, मिनट बराबर 2/11 30, एच की जगह मेरे भाइयों कितना? 6। क्यों? क्योंकि घंटा मेरे भाइयों 6 और 7 के बीच की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम 6 वाला लूंगा, पहले वाला टाइम लेना है। इस थीटा की जगह क्या लेना है? अभी मैं प्लस माइनस छोड़ देता हूं, थीटा की जगह क्या है मेरे भाइयों? संपाती, तो 0। और किसी में 0 जोड़ने पर
ये किसी में जीरो घटाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, जीरो का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने प्लस माइनस पहले से नहीं लगाया था, क्या पता कि इस थीटा की जगह और कुछ आता, लेकिन यहां पर तो दे रखा है संपाति, तो थीटा बराबर मैंने क्या रख दिया, 0 डिग्री। ध्यान देना। अब क्या करना है मेरे को, मिनट बराबर 2/11, 6×18 मतलब कितना हो जाएगा 180, यही हो गया कि नहीं हो गया। 180 मल्टीप्लाई टू 360/11, ये हो गया कि नहीं हो गया, 360/11। लेकिन 360/11 कोई भी इस तरीका से एग्जाम्स के अंदर, आपको एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्स के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, एग्जाम्स के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमेशा वो 11 से भाग करने के बाद में ही मिलेगा। तो मेरे भाइयों मैं 360 में 11 से भाग दे दूंगा, 360 में 11 से भाग दे दूंगा, 11 × 33, कितना बचेगा मेरे भाइयों 3, ये 0 उतार लिया, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 32 सही 8/11, कितने बज के मेरे भाइयों 6:32 सही 8/11। ये क्या हो जाएगा आपका मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुन लेना, ये था 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी या संपाती होंगी, यही बोला था। तो मैंने टाइम 6 और 7 ले लिया, और संपाती के लिए मैं थीटा बराबर 0 डिग्री जानता हूं दोस्तों, जानता हूं या नहीं जानता हूं बताइए। फॉर्मूला होता है मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। अब मैंने ये मिनट बराबर 30h, h का मतलब दोस्तों घंटा, 6 और 7 के बीच की बात हो रही है, तो टाइम में पहला वाला लूंगा, कौन सा लूंगा, 6 लूंगा। तो भाई 30h का मतलब 6 मल्टीप्लाई h, उसके बाद ये मैंने 0 रख दिया, प्लस माइनस अभी नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं पता कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ध्यान देना, मैं नहीं कह सकता ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, लेकिन मैंने देखा कि भाई 0 जोड़ दो या घटा दो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मैंने 0 को जोड़ दिया, घटा दो। तो भाई 2/11 30 × 30 × 6 180, तो फिर मैंने 180 मल्टीप्लाई 2 किया, 360/11 मैंने भाग दे दिया, कितना आ जाएगा 6:32 सही 8/11, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। एक और लेता हूं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। मैं ये कहता हूं, यही वाला क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि ये अपोजिट है, कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब अपोजिट कब विपरीत होंगी, बताइए। घड़ी की सुइयां 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी, कब अपोजिट होंगी। तो ये तो आपको क्लियर पता चल चुका है कि थीटा बराबर 180 डिग्री होगा मेरे भाइयों। हाँ बताइए, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है ये तो। अब ध्यान देना, ये वही क्वेश्चन है, कर दो आप, ध्यान देना, ये मैं बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे भाइयों, ध्यान देना। m बराबर 2/11, इस 6 की जगह, इस h की जगह 6 रख दिया, h का मतलब घंटा, और कै बजे के बीच की बात है भाई, 6 और 7 बजे के बीच की बात, तो मैं h की जगह मेरे भाई कितना रखूंगा, 6 ही तो रखूंगा। अब ये थीटा बराबर मेरे भाइयों, थीटा बराबर कितना रखूंगा, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। थीटा बराबर मैंने भैया 180 डिग्री रखा, हाँ भाई बताइए। m बराबर 2/11, 30h का मतलब 6, इस थीटा की जगह मैंने 180 रख दिया, रख दिया। अब देखो, अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर मैं इसको
माइनस कर देता हूं तो 30 इंटू 6 माइनस 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई माइंड में आ रही होगी ना ये चीज। मैं यदि इसको यहां पर माइनस कर देता हूं, इसको यदि मैं यहां पर माइनस कर देता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब डायरेक्ट 6 बच जाएंगे। अरे भाई ये 180 है, ये भी 180, 180 में से 180 गया तो 0 ही हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसका मतलब 6 बच जाएंगे। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक तो ये हो गया आपका पूरा काम। या एक माइंड देखो, इसमें क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 180 प्लस 180 एक प्लस कर सकते हो आप, ये भी आपके एक माइंड में आ रहा होगा। क्या कर सकते हो मेरे भाइयों? प्लस कर सकते हो। 180 प्लस 180 मेरे भाई 360, तो 2/11 मल्टीप्लाई 360। हाँ भाई बताइए, मिनट बराबर 2/11, 180 और 180 360। अब ध्यान देना, मैं क्या कर सकता हूं, 360 मल्टीप्लाई 2 720, 720 डिवाइड बाई 11, क्योंकि भाई 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 साथ 720। अब मैं इस 11 का भाइयों भाग दे के दिखाता हूं आपको प्रॉपर रूप से। 11 छिक्के 66, कितना बचा मेरे भाइयों 6, और 11 पंजे 55, कितना बच गया यहां 5, कितना हो जाएगा 65 सही 5/11। क्या ये आपकी बात सही है? या तो 65 सही 5/11 है, या फिर 6। अब ध्यान देना, बात उसने करी 6 और 7 के बीच की बात करी है मेरे भाइयों, 6 और 7 के बीच की बात की है। लेकिन जो 65 सही 5/11 है, ये टाइम 7 से ज्यादा चला गया। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब आपकी कहीं ना कहीं बात बिगड़ रही है यहां, तो इसका मतलब प्लस वाले से भी मेरी बात नहीं बनेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 बज के हो जाएगा, करेक्ट 6 बजे। क्यों भाई? मैंने ठीक है, मेरे माइंड में एक आया डाउट्स कि यार मैं माइनस कर रहा हूं तो ये सारा का सारा 0 हो रहा है। भाई हर एक के माइंड में आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए वाला मैंने क्वेश्चन लिया अभी। लेकिन मैंने जब फिर प्लस से किया तो 65 सही 5/11 आ रहा है मेरे भैया, 65 सही 5/11 आ रहा है। तो इसका मतलब टाइम 7 से ऊपर गया, और मुझे जो टाइम बताना है वो 6 और 7 के बीच में ही बताना है, ऊपर नहीं बताना है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक आप सभी के? तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 6 बजे। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा करेक्ट 6 बजे। ये वाला नहीं होगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? तो आपके पास क्या होगा, ध्यान देना, आपके पास क्या होगा ध्यान देना। एक तो आ गया आपका आंसर करेक्ट 6 बजे, और एक आया 6:65 सही 5/11। लेकिन ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? ये भाई गलत इसलिए है क्योंकि ये टाइम 7 से ऊपर चला गया। भैया 65 सही 5/11 है, इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 7:05 सही 5/11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7:05 सही 5/11। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 65 सही 5/11 है या 7:05 सही 5/11 बात एक ही हो जाएगी। बात क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बताइए। अब ध्यान देना आगे के लिए, फिर और क्वेश्चन लेते हैं। बात क्लियर हो रही है यहां तक? क्या नहीं हुई बताइए अभी तक? बात क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैं कहूं 2 और 3 के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी, राइट एंगल होंगी? कब? 2 और 3 के बीच क्या समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल समकोण होंगी।
तो आप जानते हो थीटा बराबर में क्या ले लूंगा यहां पर 90 डिग्री। क्वेश्चन कहता है 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी, कब राइट एंगल बनाएंगी। और मेरे भाई राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में डाटा गिवन नहीं है 90 डिग्री, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। बताइए मेरे भाइयों कब होंगी। वही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, केवल एक ही फॉर्मूला से आपकी बात बन जाएगी। केवल आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है बात, ध्यान देना। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा, एम मतलब मिनट, 2/11 इस एच की जगह मेरे भाइयों 2 और इस थीटा की जगह 90 डिग्री। ध्यान देना मिनट बराबर 2/11 है 30h प्लस माइनस के थीटा, एम बराबर 2/11 इस एच की जगह मेरे भाइयों मैंने कितना ले लिया 2 ले लिया, ले लिया नहीं ले लिया मेरे भाइयों 2 ले लिया। इस थीटा की जगह मेरे भाइयों कितना 90 डिग्री। अब प्लस करूं कि माइनस करूं अभी मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं मेरे भाइयों देखो ध्यान देना। थीटा एज अ रिप्रेजेंट किंग की तरह काम कर रहा है, मैंने बोला था पहले ही। और ये क्या है एक पड़ोसी की तरह काम कर रहा है। भैया राजा से ज्यादा है या कम है रुपए, इसके पास 90 रुपए इसके पास 60 रुपए है, तो पड़ोसी के पास कम रुपए, तो क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। निकाल के देख लेते हैं, अब ध्यान देना वही हो जाएगा। मिनट बराबर 2/11 30 दूनी 60, 60 और 90 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 150, 150 मल्टीप्लाई टू 300, 300/11। अब मैं भाग दे दूंगा, देखो कैसे भाग दिया जाता है जल्दी। 11 दूनी 22, 11 से 33 ज्यादा पर चले जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 0 उतार लिया, 11 सत्ते 77, कितना बचा 3 और ये क्या है 11, 27 सही 3/11, कितने बज के 2 बज के 27 सही 3/11, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है आप सभी का, 2 बज के 27 सही 3/11, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान देना दोबारा से भाई, मिनट बराबर 2/11 प्लस माइनस के थीटा, ये फॉर्मूला है। 2 और 3 के बीच की बात कर रहा था, और ये क्या है राइट एंगल, और राइट एंगल के लिए क्या होता है मेरे पास 90 डिग्री होता है। मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा, इस एच की जगह मैंने 2 रख दिया और इस थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया मेरे भाइयों 90 डिग्री। एम बराबर 2/11 30 दूनी 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, 150 मल्टीप्लाई टू 300/11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 बज के 27 सही 3/11। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है मेरे भाइयों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। एक एक बिल्कुल क्वेश्चन टाइप बाय टाइप हम लेते हुए चल रहे हैं, कोई भी समस्या लेने की कोई भी प्रॉब्लम मत लीजिएगा बिल्कुल भी, केवल आप मेहनत पे ध्यान दीजिएगा और केवल आप मेहनत करिएगा। एक क्वेश्चन किस तरीका से दे देता है ध्यान देना। कभी कभार वो क्या करता है ना, तो आपको वो एंगल देता है, फिर क्या करता है देखो ध्यान देना। वो कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 8 to 9 मतलब 8 से 9 के बीच, ओ क्लॉक द मिनट एंड आवर विल अपार्ट 7 मिनट टू ईच अदर। घड़ी में 8 और 9 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 7 मिनट दूर होंगे, 7 मिनट दूर होंगे। ध्यान देना, अब इसने 7 मिनट दूर होंगी, देखो 8 से 9 बजे के बीच की बात करी, 8 से 9 बजे के बीच की बात करी और कहा कि एक दूसरे से 7 मिनट दूर होंगी।
अब क्वेश्चन फंस गया मेरे भाइयों। भाई अपोजिट्स होता, राइट एंगल होता, संपाती होता, ओवरलैप होता तो मैं कर देता, या और भी मेरे पास कोई डाटा दे रखा होता कि 60 डिग्री का एंगल बना है, 65 डिग्री, मतलब एक्स वाई जेड कितने डिग्री का भी एंगल बन रहा हो। लेकिन अब क्या है मेरे भाइयों, 7 मिनट दूर होंगे, एंगल तो दिया ही नहीं। अब यहां उसने केवल मिनट का डाटा दे रखा है कि भैया 7 मिनट दूर होंगी, केवल डाटा यही तो दे रखा है ना। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि 1 घंटे में मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है, बताया था नहीं बताया था। 1 आवर में 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने सब कुछ बताया था। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई हाफ डिग्री एंगल बनाती है, बताया था नहीं बताया था। तो भाई जब 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो आराम से मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें, एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं। जब 1 मिनट में 6 डिग्री, मैंने उस दिन बताया था कि जब 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है तो 7 मिनट की बात कर रहा है, तो मेरे भाई 7 6 42 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये डाटा आपके पास आ गया कि नहीं आ गया 42 डिग्री। ये कहां से आया मेरे भाइयों, ये इसलिए आया क्योंकि 1 मिनट में मैं जानता हूं 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना होता है मेरे भाइयों, 6 डिग्री होता है। लेकिन बात कितने की कर रहा है मेरे भाइयों, 7 मिनट की बात कर रहा है ना। और 7 मिनट में इसका मतलब 42 डिग्री। दोबारा से ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 मिनट दूर की बात कर रहा था, 7 मिनट दूर की बात कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों, 42 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं हो गया। और मैं फॉर्मूला जानता हूं, m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। m इज इक्वल टू 2/11, इस h की जगह मेरे भाइयों कितना, 8, इस h की जगह मेरे भाइयों कितना, 8, और इस एंगल की जगह मेरे भाइयों कितना रख दूंगा मैं, 42 डिग्री, 42 डिग्री। अभी आप सोचोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं रखा आपने बीच में। भाइयों प्लस माइनस मैंने क्या बोला था, एक कहानी सुनाई थी, आप थोड़ा उसको याद करो कहानी को, उसके बाद फिर यहां पर आप कर दीजिएगा। ध्यान देना, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, प्लस के माइनस, देखो ध्यान देना भाई, 8 या 24 240 ज्यादा होगा कि नहीं होगा। राजा से वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या कर दीजिएगा आप, माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनस। तो m बराबर 2/11, 8 या 24 240, 240 में से 42 गया तो कितना बचेगा मेरे भाइयों, 238 बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे भाइयों, बताइए। भाई 240 में से 8 या 24 240, और 240 में से 42 गया तो कितना बचेगा भाई, 198, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए भाई। और ये इतना बचा जाओ तो क्या कर सकता हूं, इसको यहां लिख दूं 198। हाँ भाई बताइए, अब ध्यान देना आप, 198 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, एक हासिल को 2 1 2 और 1 3 बट्टे 11, 11 थी 33 और 11 छक्के 66, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 36 मिनट, 8:36। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8:36 पे क्या होंगी, वो 7 मिनट दूर होंगी। क्या होंगी दोस्तों, वो 7 मिनट दूर होंगी। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है यहां तक, ध्यान देना दोबारा से। 8 और 9 बजे के बीच की तो बात हो रही है मेरे भाइयों, और कितनी मिनट दूर होंगी, 7 मिनट दूर होंगी। तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा, इस h की जगह मैंने 8 रख दिया, और ये थीटा मेरे भाइयों मुझे नहीं पता था क्या आएगा, केवल मुझे ये पता था 7 मिनट दूर है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है मेरे भाइयों, 6 डिग्री का एंगल बनता है।
तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाइयों? 42 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या हो गया ये? m बराबर 2/11, इस h की जगह मैंने 8 ले लिया और थीटा की जगह 42 डिग्री। 240 में से 42 डिग्री गया तो 198 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 396/11। तो क्या आ गया? 8:36। समझ में आई? क्लियर बात हुई आप सभी के? और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो 2 निकाल सकता है मेरे भाइयों, इसको प्लस से भी निकाल सकते हैं। कभी कभार वो दोनों पूछ लेता है, कभी कभार वो देखो 8:36 दे देगा, दूसरा वाला भी दे देगा। तो इसका मतलब फिर तो आपको कंपलसरी हो जाता है दोनों का निकालना मेरे भाइयों, फिर वो अलग चीज हो जाती है दोनों जब दे देता है तो। जब वो दोनों दे देता है तो फिर हमारी मजबूरी है कि फिर हमें निकालना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान देना। क्वेश्चन है 6 और 7 बजे के बीच कब राइट एंगल वाला मैंने बता दिया ना, मैंने 180 डिग्री वाला भी बता दिया आपके लिए, क्वोशिएंट वाला भी बता दिया। अब ध्यान देना, मैं कहता हूं 5 और 6 के बीच कब राइट एंगल बनेगा? कब राइट एंगल बनेगा? कब समकोण बनेगा? और समकोण के लिए जानते हो थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना मेरे भाइयों? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 5 और 6 के बीच की बात है। तो राइट एंगल क्या है मेरे भाइयों? राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब समकोण, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 90 डिग्री। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? m बराबर मिनट बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। m बराबर 2/11, इस h की जगह मैं कितना रख दूंगा मेरे भाइयों? 5, और थीटा की जगह 90 डिग्री। अभी डिसाइड नहीं कर सकता कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मैंने देखा 5 या 15 150 ये ज्यादा है इसकी पड़ोसी की वैल्यू, तो क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दीजिएगा मेरे भाइयों? माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये पड़ोसी है। कौन है मेरे भाइयों? ये पड़ोसी है, और पड़ोसी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो क्या हो गया फिर इसका? m बराबर 2/11, 150 में से 90 गया तो कितना बचेगा मेरे भाइयों? 60 बचेगा, क्योंकि भाई 5 या 15, 150 में से 90 जाएगा तो 60 बचेगा। 60 मल्टीप्लाई 2, m बराबर 60 मल्टीप्लाई 2 120/11 कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 11 एकन 11, ना जाने का 0, 10 सही 10/11। कितने बज के? 5 बज के 10 सही 10/11। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका सही आंसर हो गया। 11 एकन 11 या 1 या 0 उतार लिया, ना जाने का 0, तो 10 सही 10/11। 5 बज के 10 सही 10/11। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? क्लियर है मेरे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कराने की कोशिश करी, क्योंकि ये अब आपसे मैं सोचता हूं कि टाइम का क्वेश्चन कोई भी नहीं बचेगा दोस्तों। कभी कभार वो क्या देता है? 5:30 बजे से 6 बजे के बीच दे देता है, तो 5:30 और 6 के बीच में भी देता है यद, ध्यान देना। कभी कभार वो क्या करता है? 5:30 से 6 के बीच दे देता है। दे देता है नहीं दे देता है? तो इसको भी आप रिप्रेजेंट एक तरह से समझो, किससे? 5 से 6 के बीच में ही आप अपना आंसर निकालो। ध्यान देना, कभी कभार वो 5:30 से 6 के बीच में दे देता है, तो जो 5:30 करें मानेंगे हम, 5:30 से 6, वो क्या मानेंगे हम? वो मानेंगे हम 5 से 6 के बीच, 5 to 6। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका
10 से 11 के बीच कब संपाती होगा या ओवरलैप? ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर। जब एक दूसरे के ऊपर की बात आएगी तो थीटा बराबर 0 डिग्री। हाँ भाई, जब ओवरलैप वाली बात आ गई तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों? m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस के थीटा। यही होता है कि नहीं होता है मेरे भाइयों?